मैं आपको बता दूं आयरलैंड बेसिकली एक आइलैंड है, एक बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड है यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन, सेकंड बड़ा है सबसे आइसलैंड, थर्ड सबसे बड़ा आइलैंड है आयरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, आयरलैंड क्या है, नदर्न आइलैंड क्या है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम एक देश है जिसके अंदर और देश है जैसे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड। नदर्न आयरलैंड क्या है उस पर भी मैं आ रहा हूँ। ये तो रहा यूके। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है जो कि आयरलैंड से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बीच में समुद्र है। और ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड पे 3 देश पड़ते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तीनों पड़ोसी देश। यानी कि नदर्न आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है, लेकिन नदर्न आइलैंड यूके का पार्ट है। इंग्लैंड एक अलग देश है, वेल्स एक अलग देश है, स्कॉटलैंड एक अलग देश है, और ये तीनों देश मिलके ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड बनाते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन एंड द नदर्न आइलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ये तो था यूके या ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट। अब हम आ जाते हैं आयरलैंड पे। तो ये आयरलैंड एक आइलैंड है जो कि सराउंडेड है अटलांटिक ओशियन से। इसके ईस्ट में पड़ता है आयरिश सी और ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड, और इसके साउथ में पड़ता है सेल्टिक सी। अब ये जो आइलैंड है ना आयरलैंड, ये हालांकि है तो बड़ा आइलैंड, लेकिन ये उतना भी बड़ा नहीं है। पूरे आयरलैंड का एरिया है लगभग 84,500 स्क्वायर किलोमीटर के करीब। अब ये जो आइलैंड है ना आयरलैंड, ये भी 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है। इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी कि ऑलमोस्ट उस 84,500 में से 70,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश का, यानी कि 5/6 ऑफ द टोटल लैंड मास आयरलैंड का। और इसका 1/6 ऑफ द टोटल लैंड मास या फिर बचा कुचा 14-15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है नदर्न आइलैंड का, जो कि एक अलग देश है जो यूके का पार्ट है। अब इसके ऊपर काफी डिबेट्स होती है, कोई कहता है कि एक काउंटी है, कोई कहता है ये एक प्रोविंस है, टेरिटरी है यूके की, कोई कहता है ये एक देश है। पर एनीवे आयरलैंड जो आइलैंड है वो भी 2 देशों में डिवाइडेड है। हालांकि दोनों देशों में सेम लोग है, सेम भाषा है, सेम कल्चर है, सारी चीजें सेम है, लेकिन नदर्न आइलैंड यूके का पार्ट है, उनकी करेंसी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं है क्योंकि यूके ने 2020 में ब्रेक्जिट कर ली थी और यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। लेकिन ये वाला जो आयरलैंड है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और इधर करेंसी चलती है यूरोज। और इनफैक्ट जो यूरोजोन है जिसमें यूरोप के वो सारे देश आते हैं जिधर की करेंसी यूरोज है, उसमें इकलौती इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन सिटी जिधर हम फिलहाल है, और नदर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट जिधर हम शायद जाएंगे 1-2 दिन बाद। अब डबलिन सिटी से हम जाने वाले हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की वेस्ट कोस्ट पे एक और सिटी जिसका नाम है गॉलवे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पूरे देश की पॉपुलेशन है लगभग 5 मिलियन के करीब, यानी कि 50-55 लाख के बीच में। और नदर्न आइलैंड की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से होगी 1.5-2 मिलियन के करीब, यानी कि 15-20 लाख। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश की टोटल पॉपुलेशन जो 50-55 लाख है उसमें से 6 लाख लोग इधर रहते हैं इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी डबलिन में। अब डबलिन के अलावा इनके कुछ और बड़े शहर भी है जैसे कि कॉर्क, लिमरिक, गॉलवे, वाटरफोर्ड, और उन्हीं में से गॉलवे शहर हम जाने वाले हैं जो यानी कि आयरलैंड की ईस्ट कोस्ट यानी कि डबलिन से देश के बिल्कुल बीच में से ड्राइव करते हुए हम लेफ्ट की डायरेक्शन में या फिर वेस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे गॉलवे शहर की तरफ। गॉलवे की पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम होगी, लेकिन ऑब्वियसली आयरलैंड कोई बहुत बड़ा देश नहीं है और इतना दूर भी नहीं है। मेरे ख्याल से ईस्ट से वेस्ट कोस्ट पूरा 250 किलोमीटर के करीब होगा, ±20 किलोमीटर मान लो। मेरे ख्याल 270 होगा शायद ईस्ट से पूरा वेस्ट कोस्ट अगर हम जाए। अब अपन फाइनली अपना सफर शुरू करते हैं। एक और चीज कि जब हम वेस्ट कोस्ट की तरफ जाएंगे ना तो बीच में एक और शहर आएगा एथलॉन, जो कि पूरे आयरलैंड देश का हार्ट माना जाता है। और आयरलैंड के बिल्कुल बीचों बीच एक डॉट बनाए या बिल्कुल सेंटर देखा जाए आयरलैंड देश का तो वो एथलॉन ही पड़ता है। और पूरी दुनिया का जो आज तक का सबसे पुराना बार है वो भी उधर एथलॉन शहर में ही है, शॉन्स बार। वो देखते हुए अपन चलेंगे, गाड़ी करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं अपने सफर पे डबलिन से गॉलवे तक, लेकिन बीच में अपन रुकेंगे एथलॉन। गाड़ी में बाकी तेल नहीं छोड़ रखा, बिल्कुल ही खाली है। सबसे